धनतेरस साथियों, साल भर सभी को इंतजार रहता है धनतेरस का। अभी तक जो आप करते आ रहे थे धनतेरस वाले दिन वो सब करेंगे ही करेंगे, पर जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। साथियों, आज हम बात करेंगे दीपदान के बारे में। हेलो एवरीवन, दिस इज हीराना, इंटरनेशनल स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवम बोधी। आप सभी दिव्यात्मा का अभिनंदन करती हूँ। सुलभ सामग्री दुर्लभ उपाय में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं धनतेरस है, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये बीच में 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाया क्योंकि कुछ पर्सनल काम की वजह से नहीं हो पाया था। तो आज हम बात करेंगे दीपदान के बारे में। पहले हो सकता है आप लोग किसी अपने जो भी आपका हिसाब किताब रहा हो उस हिसाब से आप करते रहेंगे, अच्छी बात है। पर इस बार जैसे मैं बता रही हूँ ना साथियों, आप उस तरीके से दीपदान करेंगे, बहुत लाभ मिलेगा। आप करके जरूर देखिएगा। तो साथियों, धनतेरस है, धन त्रयोदशी है, इसका मतलब हमें आज के दिन 13 दीपदान करने चाहिए। 13 दीपदान करेंगे। ये कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, टिपिकलिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसी हमारी हैसियत हो हम उसके हिसाब से कर सकते हैं। जिसके पास घी हो वो घी के दिया जलाए, जिसके पास तेल है वो तेल का दिया जलाए। अगर पॉसिबल हो, अगर कर सकते हो तो तिल के तेल के अगर दिया जलाएं तो वो और भी ज्यादा अच्छा होता है। हो सकता है कुछ लोगों को ना भी मिले तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पर अगर मिल सकता है तो बहुत अच्छी बात है। ट्राई कर लीजिए, अगर मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। अगर नहीं है तो फिर घी का या तेल का जला सकते हैं। क्लियर है? अब इनको जलाना कैसे है, इसीलिए जब मैं दीपदान की बात करती हूँ ना, दीपदान का सिंपल सा मतलब होता है दिए जलाने हैं, और कहाँ कैसे जलाने हैं बस फर्क उतना सा है। तो साथियों, 13 दिए जला दिए। समय शाम के समय होना चाहिए, प्रदोष काल में होना चाहिए। जो शाम का 2 अंधेरा सा हो जाता है ना, उस टाइम की बात हो रही है। वैसे ना मैं एक फोटो भी डाल दूँ, उसमें आप चेक कर लेना प्रदोष काल कब का है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दिए तैयार कर लिए, दिए जलाने की तैयारी कर लिए। अब हमें इन दीपदानों को जलाना कहाँ कहाँ पर है। दीपदान का मतलब है कहाँ कहाँ दिए हमें लगाने हैं या जलाने हैं। पूरी थाली सजा लीजिए। 13 दिए काउंट करके बना लिए हमने। पहला दिया मतलब पहला दूसरा ऐसे नहीं कि मतलब जो सीक्वेंस बता रही वैसे ही होगा, नहीं, जहां रख सकते हो उस हिसाब से नंबर वाइज मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं ना भूलने को आपको बताते कि मैंने कौन सा कितने बता दिए कितने नहीं बता दिए, इसलिए मैं नंबर 1 नंबर 2 करके बता रही हूँ। पहला दिया आप अपने मंदिर में जलाइए। भगवान गणेश, लक्ष्मी, भगवान नारायण, सारे देवी देवता भगवान को भी उन सबको नमन करते हुए आप दिया अपने मंदिर में जलाएंगे। वैसे पूजा करते हो वो दिया अलग होता है, ये 13 दिए अलग जलाने हैं आपको। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ये नहीं कि एक हमने मंदिर में जला लिया था 12 फिर और अलग अलग, ऐसा नहीं करना है। हमें 13 दिया एक साथ जलाने हैं, एक ही उसमें जलाने हैं। ठीक है ना? एक दिया हमने जला दिया मंदिर में, दूसरा दिया हमें जलाना है साथियों अपनी देहरी पर, मेन गेट के पास। दहलीज ही कहूंगी क्योंकि जितनी भी नेगेटिविटी आती है दहलीज से ही एंटर होती है, और जितनी पॉजिटिविटी आती है वो भी दहलीज से ही एंटर होती है। तो एक दिया पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के लिए दहलीज पर जलाइएगा। क्लियर? तीसरा जो दिया जलाएंगे हम जलाएंगे भगवान धन्वंतरी के लिए। और भगवान धन्वंतरी सभी जानते हैं, आजकल यूट्यूब का जमाना, सभी को पता है भगवान धन्वंतरी कौन है। आयुर्वेद के माना जाता है आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था या प्रकट हुए थे। तो एक दिया उनके नाम से जलाना है, हमारे अपनी और हमारी फैमिली की हेल्थ के लिए। कहाँ जलाना है? वो दिया होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है जो मंदिर वाला कॉर्नर होता है, उससे थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ, मतलब पूरा डायरेक्ट उसमें ना। और अगर नहीं भी होता है ना तो जहाँ मतलब जो आपको समझ में आए ना वो कर लीजिए, बेस्ट होता है। कई बार क्या है ना, डायरेक्ट भी चक्कर में गड़बड़ ना हो, उससे बेटर है आप नॉर्थ ईस्ट से थोड़ा हल्का सा हटके नॉर्थ की तरफ जला सकते हैं। ठीक है, हमारे हो गए 3 दिए हो गए। अब चौथा दिया ये कहाँ से लेकर के आ रही है, मैं तो ना बचपन से इन चीज़ों को देखती आ रही हूँ और करती भी आ रही हूँ, इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं गांव पिंड से रहती हूँ तो वहाँ ये चीज़ें होती हैं। एक दिया हम जलाएंगे कूड़े पर, जहाँ आपके घर में कूड़ा इकट्ठा होता है
आप खुद सफाई करते हैं, आपकी मेड सफाई करती है, कोई भी करती है, जब लास्ट में पूरा पूरा एक जगह जहाँ इकट्ठा करते हो, या कह लो कि जहाँ आप डस्टबिन रखते हो, तो सफाई करके एक जगह पे आप कहीं भी अपने घर में कूड़ा इकट्ठा करते हो रखते हो, जो डस्टबिन होता है एक दिया वहाँ होना चाहिए। ठीक है। अब अगला दिया कहाँ होना चाहिए? एक दिया होना चाहिए आपकी तुलसी माता के नाम का। अगर आपके घर में तुलसी माता है तो आप जला दीजिए। हो सकता है मेरे कुछ भाई बहन ऐसे भी हों जिनके घर में तुलसी माता ना हो, उसमें देख लीजिए कोई मंदिर हो, उनके यहाँ जला सकते हो, नहीं तो किसी के यहाँ जलाने की जरूरत नहीं, अपने घर में आंगन में जलाइए, क्योंकि जो तुलसी माता का जो स्थान होता है घर का आंगन होता है। एक दिया तुलसी माता के नाम से आप अपने आंगन में जला दीजिए। एक दिया हम जलाएंगे अपने घर की छत पर। घर की छत पर क्यों जलाना चाहिए? घर की छत पे हमें दिया इसलिए जलाना चाहिए कि जो भी हमारे घर के अंदर चारों तरफ जो भी नेगेटिविटी है वो क्लियर होती है। अगर कोई वास्तु दोष है आपके घर में वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो एक दिया जो मैं बता रही हूँ ना कि क्लियर हो जाएगा या अट्रैक्ट करेंगे, वो जब दिया आप जलाएंगे ना उस टाइम पे इन चीजों को आपको फील भी करना है, मन में अफर्मेशन भी देनी है कि ऐसा हो जाए या ऐसा क्लियर हो जाए। ठीक है ना। इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें आपको बता रही हूँ, और डिटेल में बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा छोटा बता रही हूँ। वैसे ही आप अफर्मेशन कर लीजिएगा। वाला दिया जो जलेगा हमारा जलेगा घर के बाहर, जो भी नाली हो या कोई मेन होल हो, आप समझ सकते हैं, गंदा जो भी नाली वाली हो उसके पास आपको जलाना चाहिए। क्लियर। दिया जलाना है साथियों, वो दिया जलाना है हमें अपने घर में जो भी हाईएस्ट प्लेस हो, में भी जो मुर्गेलियां होती है ना, जो रेलिंग्स होती हैं वहां पे सबसे ऊपर, अगर पॉसिबल हो तो जहाँ पे टंकी होती है ना आप वहां जला दीजिए, क्योंकि टंकी घर में ऐसी जगह होती है जो सबसे हाईएस्ट प्लेस होता है। तो एक दिया आपको अपने जो घर का सबसे ऊंचा जगह हो वहां पर जलाइए। भाई बहन ऐसे होंगे जो कहेंगे हम फ्लैट्स में रहते हैं, हम कहाँ पर जलाएं? साथियों, आपकी बिल्डिंग का जो हाईएस्ट प्लेस हो, आप कहेंगे कि बिल्डिंग के हाईएस्ट प्लेस पे कैसे जला सकते हो, उसमें तो बहुत सारे लोग होते हैं। हमें अपना काम करना है, हमें सिर्फ अपने लिए दिया जलाना है। इसलिए बिल्डिंग में सबसे ऊपर जला करके जरूर आइएगा। जब हम दूसरों का ही भला सोचते हैं तभी हमारा भला होता है। जो एनर्जी हम क्रिएट करते हैं ना वही एनर्जी हमारे पास वापस आती है। इसलिए मत सोचिए कि सब लोग रहते हैं तो हम वहां पे जलाएं कि नहीं जलाएं, आपको जरूर जलाना चाहिए। एक दिया जो है अगर पॉसिबल हो तो आपको मंदिर में जला करके आना चाहिए, जो भी आपके घर में आसपास में मंदिर हो उसमें। वो मंदिर में कोई ऐसा नहीं होता है कि वहाँ किसी का पर्सनल घर हो, वो सार्वजनिक घर होता है, भगवान का घर होता है। इसलिए घर का नियरेस्ट मंदिर हो वहाँ पे आपको आज के दिन जरूर जाना चाहिए, मंदिर में दिया जरूर जलाना चाहिए। ठीक है। दिया जो है वो हमें जलाना चाहिए पितरों के नाम से। पितरों के नाम का दिया कहाँ जलाना चाहिए? बेस्ट तो होता है कि हमें पीपल की जड़ के नीचे जलाना चाहिए। पीपल के नीचे जला दो। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो पीपल के नीचे जला सकते हो। अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो या आपके आसपास कोई बड़ा पीपल का पेड़ नहीं है तो आप उस दिए को अपने ही घर में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पितरों के स्थान पर वो दिया आपको जरूर जलाना चाहिए। साउथ वेस्ट कॉर्नर पितरों का स्थान है हमारे घर का, हमें अपने घर में ही जलाना चाहिए। पितरों का दिया हो गया। एक दिया हमें हमारे घर के बाहर जो खिड़की झांकती हो, कई लोगों के घर ऐसे होंगे कि बहुत सारी खिड़कियां होंगी और हो सकता है कुछ लोगों भाई बहनों के यहाँ एक ही खिड़की हो या दो खिड़कियां हो, तो वो देख लीजिए कि जो खिड़की घर से बाहर झांकती हो। ऐसा करके होता है कि जिस खिड़की से हम बाहर की तरफ झांक कर देखते हैं ना वो वाली खिड़की मेन होती है। तो एक दिया उस खिड़की पर आप जरूर जलाइएगा। क्यों जलाइएगा? क्योंकि वो खिड़की जो होती है जो झांकते हैं ना, वो जो हमारी बाहर झांकने की चीज और जो कोई भी बाहर से आता है ना वो उसी से झांकता है। मतलब नेगेटिविटी आ सकती है, किसी की बुरी नजर आ सकती है, आती है ना, तो हमें उसको रोकने के लिए हमें ऐसी खिड़की पे जरूर दिया जलाना चाहिए। एक दिया साथियों बचपन में मैंने देखा था, मैं तो अपने घर में करती हूँ अक्सर करके, हो सकता है बच्चों को ना भी पता हो। एक दिया साथियों उस स्थान पर जलाना चाहिए जहाँ पर हम पीने का पानी रखते हैं,
पहले के टाइम में तो गड्ढे वगैरह पानी भर के इकट्ठा रखा जाता था, तो एक स्थान होता था पानी का। हाँ, अभी भी है स्थान, तो क्योंकि हर आदमी आरओ का पानी पीता है, आरओ का पानी पीता है, इट मीन्स वही जगह है पीने के पानी की। ये आरओ के पास एक दिया आप जरूर जलाएं, क्योंकि आपको पता होगा पानी एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में 72% है। इससे हमारे जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। जैसा पानी हम पिएंगे वैसे ही हमारे जीवन की वाइब्रेशंस होती हैं, हमारे जीवन में वैसी ही एनर्जीज अट्रैक्ट होती हैं। इसलिए एक दिया आप पानी के पीने वाले पानी का स्थान है वहां पर जलाएं और अफर्मेशन भी दें चाहते हैं अपने लिए। ठीक है, मेरे ख्याल से 12 दिए हो गए। ठीक है, जो लास्ट वाला एक दिया है साथियों, वो हमें जलाना चाहिए चौराहे पर। कोई भी चौराहा हो सकता है, घर के आसपास जो भी आपको चौराहा मिले वहाँ पे आप जला के आ जाइए। कोई टोटका वोटका कोई नहीं, मतलब आज के दिन तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। जो भी आसपास आपका जो चौराहा बनता हो ना, वहाँ जा करके एक दिया जरूर रख के आइएगा। मेरे ख्याल से 13 दिए 13 स्थान हो गए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। मेन चीज दिया साथियों, जब हम दीप दान करते हैं ना, तो दिया हम कभी भी खाली नहीं जलाते हैं। चाहे तो उस दिए में 2 दाने चावल के डाल दीजिए, चाहे इलायची डाल दीजिए, चाहे 2 लौंग डाल दीजिए, ठीक है, या सिक्का डाल दीजिए। अगर घर में फूल हो तो फूल की पत्ती डाल दीजिए। जब दीप दान हम कर रहे हो किसी मनोकामना के लिए, किसी त्योहार पे, तो हमें कभी भी वो दिया खाली नहीं जलाना चाहिए। उसमें कुछ न कुछ साथ में हमें जरूर डालना चाहिए। उम्मीद करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, रिक्वेस्ट करती हूँ 13 दिए जरूर जलाइएगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।